बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, दोस्त होंगे और मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बोर्ड एग्जाम जैसे ही करीब आने वाला है और मैं धीरे धीरे सारे एक्सरसाइज करवाता जा रहा हूँ आपको, है ना। तो इस वाले लेक्चर में हम क्या देखेंगे? इस वाले लेक्चर में हम 6.2 देखेंगे और चैप्टर कौन सा है? 6 चैप्टर है ट्रायंगल। ठीक है, 6 चैप्टर है ट्रायंगल। इसमें सबसे पहले थ्योरम देखेंगे, थ्योरम, फिर कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर उसके बाद एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, ये 3 स्टेप में हम काम करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं भाई थ्योरम। थ्योरम मैंने समझा रखा है, एक वीडियो पर्सनल बना रखी है और उसमें यूट्यूब चैनल पे जा चुका है और आप देख सकते हैं वहां पे। यहाँ बस मैं थ्योरम क्या कहता है उतना समझाऊंगा। पूरा थ्योरम डिटेल में जो एक्सप्लेनेशन है वो दूसरी वीडियो में है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप वहां से देख लेना। थ्योरम क्या कह रहा है? इफ अ लाइन, एक लाइन, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। यहाँ पे ट्रायंगल की बात कही जा रही है, ट्रायंगल की बात कही जा रही है। तो एक ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है। दूसरी लाइन क्या है? पैरेलल है इसके, ये वाली लाइन पैरेलल है, पैरेलल कही जा रही है, यहाँ पे पैरेलल की बात की जा रही है। इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। यहाँ पे एक पॉइंट डी है, दूसरा पॉइंट ई है। अब क्या कहने की कोशिश कर रहा है? कह रहा है कि सेम रेशियो पे है। क्या है? दोनों कट्स जो है सेम रेशियो पे। इसका मतलब क्या है? ए डी अपॉन में बी डी और ए ई अपॉन में ई सी इक्वल है। तो ये किसके थ्रू हो रहा है? बीपीटी, बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम ये थ्रू हो रहा है। ये क्या कहता है ये थ्योरम? मैं बस बेसिक बातें बता रहा हूं। अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी और जिसमें डी ई पैरेलल टू बी सी है, तो व्हाट कहने की बात है। फिर ये क्या कह रहा है? कह रहा है ए डी अपॉन में डी बी, ए ई अपॉन में ई सी। ठीक है, अगर ऐसा है, ऐसा गिवन है, ये बात कही जा रही है, अगर ये गिवन है तो देन ये वाली बात प्रूफ है, देन की वाली बात। यहां तक बात समझ में आ रही है? ये कौन थ्योरम कहते हैं? ये बीपीटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम भी, इसी का नाम है थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? मेन बात यहां से, अगर ये चीज गिवन है, ट्रायंगल दे रखा है और पैरेलल लाइन दे रखा है, तो उनके रेशियोज क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये बात कही जा रही है इस थ्योरम के थ्रू। और इस थ्योरम को डिटेल में देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसके लिंक डाल रखे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब अगली थ्योरम क्या है? क्या कह रहा है? थ्योरम इसी का कन्वर्स है। इसको क्या कहते हैं? कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, इसका नाम कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। अब यहां पे बात ऐसी है, यहां क्या कह रहा है? इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन ए सेम रेशियो। मतलब इसका क्या कह रहा है? एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल, दिस इज ट्रायंगल, ये दे रखा है ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल दे रखा है और ये सेम रेशियो पे है। कैसे है? रेशियो सेम है, दे रखा है। ये वाला ए डी अपॉन में बी डी और ए ई अपॉन में ई सी दे रखा है। तो थर्ड साइड क्या है? पैरेलल है, ये बताना है पैरेलल है। ये थ्योरम कह रहा है। इसका मतलब बेसिक में क्या कहने की कोशिश कर रहा है? कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी और ए डी अपॉन में डी बी और ए ई अपॉन में ई सी। ये क्या है? गिवन है। अगर ट्रायंगल है और उसमें रेशियो क्या है? इक्वल दे रखा है, तो क्या होगा? तो क्या होगा मेरे बच्चे? ध्यान से देखो। ये कह रहा है कि जो डी ई है ना, देन डी ई पैरेलल टू बी सी, ये होगा, इससे होगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अगर ऐसा है तो ये वाली बात सत्य है। यहां तक बात समझ में आई? इसका भी मैंने प्रूफ दे रखा है
आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम नाम से है और लिंक भी प्रोवाइड कर रखा है, आप अच्छे से देखो उसको। अगर आपको इतने से बात समझ में आ जाती है तो क्वेश्चन में चले जाते हैं, अगर वो समझ में नहीं आता, ये डिटेल में समझ में नहीं आता, तो आप 5-10 मिनट 2x की स्पीड में करके आप देख सकते हो और अपने आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत डिटेल में करवाया गया है, वैसे मेरे ख्याल से यूट्यूब पे किसी ने डिटेल में इतना नहीं करवाया होगा, बहुत अच्छे से समझाया गया आपको। ठीक है, ये हो गए थ्योरी होगी, थ्योरी मतलब थ्योरम्स होगी, सारे थ्योरम्स हो गए, दोनों थ्योरम्स हमने कंप्लीट करवा दिए। वेट अ मिनट, थ्योरम्स हमने कंप्लीट करवा दिए, कौन कौन से? एक तो बीपीटी थ्योरम और एक कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये दोनों थ्योरम करवाई है। ये दोनों थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कौन सी एक्सरसाइज में? एक्सरसाइज 6.2 में। और अब 6.2 की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। ठीक, आ जाते हैं बच्चे। देखो ये पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक्सरसाइज शुरू हो गई है, एक्सरसाइज मेरे बच्चे शुरू हो गई है 6.2, एक्सरसाइज 6.2। अब इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 का है, क्या रहेगा? फर्स्ट एंड सेकंड डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी, पहले वाले क्वेश्चन में अभी देखते हैं। और हमें ई सी निकालना है, ई सी निकालना है फर्स्ट में, और सेकंड में ए डी निकालना है। तो पहले फर्स्ट से मतलब रखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट का आंसर देखते हैं भाई। फर्स्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। अब हमें पता है इन ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी दे रखा है, और इसमें क्या दे रखा है? डी ई पैरेलल टू बी सी है। जब ऐसा होता है तो बीपीटी ने क्या कहा है? इनका रेशियो एडी अपॉन में डीबी और एई अपॉन में ईसी, एई अपॉन में ईसी। यहां तक बात समझ में आ रही है आपको? यहां तक बात समझ में आ रही है? अगर ऐसा दे रखा है तो अब हम यहां पे क्या करेंगे? एडी की वैल्यू क्या है? 1.5 है, 1.5, और इसकी वैल्यू क्या है? 3 है, और इसकी वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 1 है, और दिस इज ई सी। यहां कट करके ये हाफ आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ई की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 × 1 और ई × 1, तो ई सी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। क्या होगा? 2 सेंटीमीटर। दिस इज 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है मेरे बच्चे। इसकी वैल्यू कितनी आई? 2 सेंटीमीटर। यहां तक बात समझ में आ रही होगी तो बहुत अच्छे से बात है ना। सबसे पहले मैंने देखा कि ए बी सी ट्रायंगल दे रखा है और उसमें ये है इतना पॉइंट, क्या है? गिवन है। क्या है? गिवन है। और ये चीज मैंने रेशियो कैसे करा? बाय बीपीटी थ्योरम से करा है हमने, बीपीटी थ्योरम से करा है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है आपको अच्छे से? यहां तक बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो गया, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट फिनिश हो गया। कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। ठीक है, बीपीटी से लगेगा। अब दूसरे वाले में भी देख लेते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरे वाले में भी हम ले लेते हैं साइड। इसमें क्या कह रखा है? ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है, ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है, ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है, और इसमें बात कही जा रही है हाँ, आ जाते हैं बच्चे। इसमें भी पैरेलल लाइन दे रखी है, पैरेलल लाइन दे रखी है, डीई अपॉन में बीसी दे रखा है, डीई अपॉन में बीसी, ये है गिवन है। तो देन क्या हो सकता है? एडी अपॉन में डीबी और एई अपॉन में ईसी। ये क्या है? बाय बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम से हुई। अब यहाँ पे मैंने एक चीज देखा, क्या देखा? मैं यहाँ पे लिख दूं, साइड में दिखाई दे रहा होगा। एडी की वैल्यू क्या है? एडी की वैल्यू हमें नहीं पता, एडी की वैल्यू हमें नहीं पता, एडी की वैल्यू एडी रख दिया, और डीबी की वैल्यू 7.2 है, और इसकी वैल्यू क्या है?
ए ई की वैल्यू क्या है 18 है, 1.8 है, और इसकी वैल्यू क्या है। अब देखो बच्चे यहाँ पे कैंसिल आउट होंगी चीजें, 18 को 18 18 36 18 54, यहाँ 3 आया। अब 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एडी 7.2 अपॉन में 3, दिस बिकम 2 और ये 4, एडी इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर ये आया। यहां तक बात समझ में आई। पहले का आंसर आ गया, दूसरे का भी आ गया। पहले वाले में जो चीज गिवन है ये पोर्शन गिवन था, और हमने क्या करा, रेशो बनाया किससे, बीपीटी से, और फिर उसके बाद ईसी की वैल्यू निकाल दी। यहां पे भी सेम टू सेम ऐसे ही करा, और यहाँ पे एडी गिवन नहीं था, एडी की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाल दी 2.4। कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई मुझे, कोई दिक्कत नहीं है तो एक्सरसाइज होगी, सॉरी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हो गया, एक्सरसाइज नहीं हुई, पहला क्वेश्चन हो गया, और पहले के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट पूरे कंप्लीट हो गए, बहुत अच्छे से हुए। अब आ जाते हैं एनसीईआरटी में, एक एक क्वेश्चन को करेंगे। इसमें क्या कह रहा है, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी क्यू और आर एस रिस्पेक्टिवली, और ट्रायंगल क्या दे रखा है, पी क्यू आर दिखाई दे रहा है, पी क्यू आर। अब एक ट्रायंगल ले लिया हमने, दिस इज पी, दिस इज क्यू और दिस इज आर, ये आर। कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, यहां तक आर की वैल्यू। अब इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि एफ ई और एफ ई क्यू पे पॉइंट है, ई वाला पॉइंट कहाँ है, पी क्यू पे है, और एफ पॉइंट कहाँ पे है, पी आर पे, एफ पॉइंट है पी आर पे, ई, दिस इज ई और दिस इज एफ। इसको ज्वाइन कर दिया हमने, ज्वाइन कर दिया। अब क्या कह रहा है, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर दे रखा है। अच्छा बताना है, ये दे रखा है तो रेशियो बताना है कि नहीं है। ईच फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग केस स्टेट ये है, ये बताना है, प्रूव करना है, प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, टू प्रूव करना है ई एफ। और कब होगा ऐसा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। मैंने अभी आपको याद दिलवाया था, जब ट्रायंगल हो, जब ट्रायंगल गिवन हो, जब ट्रायंगल हो और उनके साइड के रेशियो, जैसे एडी अपॉन में पिछले वाले केस में बीडी और ए ई अपॉन में ई सी हो, तो हम क्या कह सकते हैं, ई डी ई देन डी ई पैरेलल टू, देन डी ई पैरेलल टू व्हाट, बी सी। अगर ये गिवन है, ऐसा है, तो इसके बाद वाला केस ये बनता है ना, इसके बाद वाला केस बनता है। यहां तक बात समझ में आ रही होगी आपको अच्छे से, ठीक है। तो ये प्रूफ करना है, और मैंने सारी बातों को लिख लिया यहाँ पे डिटेल में। अब क्या कह रहा है, देखो भाई, पीई कितना दे रखा है, पीई ये दे रखा है 3.9, और ई क्यू दे रखा है 3 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर में है, यहाँ पे लिख सकते हो आप सेंटीमीटर। पी एफ कितना दे रखा है 3.6 और एफ आर 2.4। अब देखते हैं भाई ये क्या है, अगर पी क्यू, अगर पी ई अपॉन में ई क्यू इक्वल आ जाता है, पहला वाला पार्ट कर रहे हैं हम, और इसकी वैल्यू क्या है 3.9 और 3, तो भैया यहाँ से डेसिमल हटाए 10 हो गया, ये डेसिमल हट गया, इसको कट करेंगे, ये हो गया 13 और ये हो गया 10, 13 अपॉन में 10, 13 अपॉन में 10। दूसरे वाले में आ जाते हैं भाई, दूसरे वाले साइड में देखेंगे, इस साइड में पी एफ अपॉन में एफ क्यू नहीं है, एफ आर है, क्योंकि दूसरे साइड में आर है ना। हमने रखा यहाँ पे 36 अपॉन में व्हाट 2.4। अगर मैं इसको 12 से करूं तो कितना हो जाएगा, 12 3 36 और 12 2 24। क्या ये दोनों इक्वल हैं, लिखेंगे हियर
पीई अपॉन में ई क्यू, पीई अपॉन में ई क्यू और पी एफ अपॉन में एफ आर इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। इसलिए ई एफ सो ई एफ does not parallel to QR proved। यहां तक बात समझ में आ रही है? यहां तक बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। पहला क्वेश्चन हो गया कि भाई इक्वल नहीं है, ये पैरेलल, यहाँ पे साइड में लिख देता हूं, ई क्यू ई एफ डज नॉट पैरेलल टू QR। यहां तक पहले वाले सो ठीक है, समझ में आया? पहले मैंने रेशियो देखा, दोनों रेशियो, क्या ये दोनों रेशियो इक्वल है? नहीं है। जब नहीं है तो इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई पैरेलल भी नहीं है। जब रेशियो इक्वल नहीं है, साइड के रेशियो इक्वल नहीं है, तो पैरेलल भी नहीं है। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब यहां तक बात समझ में आ गई तो दूसरे वाले पार्ट पे आ जाते हैं। दूसरे वाले पार्ट पे इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं भाई। अब वैल्यूज लेते हैं भाई, सेकंड वाले की तरफ आ जाते हैं भाई। सेकंड वाले का पीई 4 है, पीई 4 है, इधर 4 सेंटीमीटर, पीई 4 है, क्यूई 4.5 है, दिस इज 4.5, और पी एफ कितना है? 8 है, और दिस इज व्हाट 9 है। देखते भाई रेशियो इक्वल है कि नहीं है। सेकंड वाले में पीई अपॉन में क्यूई, पीई अपॉन में क्यूई 4 अपॉन में, और इसको 0 लगाए, यहाँ पॉइंट हट गया, पॉइंट हटते ही ये आया 8, ए आया 9, तो 8 अपॉन में 9, और इधर आ जाते हैं भाई दूसरे वाले साइड में, पी एफ अपॉन में एफ आर एफ पी एफ अपॉन में आर एफ 8 अपॉन में 9। क्या ये दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं? ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इनके रेशियोज इक्वल हैं। तो लिखेंगे व्हाट लिखेंगे भैया, हियर पीई अपॉन में ई क्यू ई या ई क्यू, पी एफ अपॉन में आर एफ इक्वल है। तो पीई या पीई छोड़ो, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। क्यों? रीजन भी देना है, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम, बीपीटी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? इसमें रेशियो इक्वल आ गए, इसकी वजह से कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा के हमने थ्योरम को प्रूव कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहाँ पे भाई बीपीटी ये दोनों क्या हो गए? ई एफ पैरेलल टू क्यू आर प्रूव हुआ। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई बच्चे, कोई दिक्कत हो तो बता दो मुझे। कोई भी दिक्कत नहीं है यहां तक, है ना? आ जाते हैं सेकंड के बाद थर्ड वाले पोर्शन पे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है मुझे। अब इसमें क्या कह रहा है? पी क्यू है, पी क्यू ये पूरा दे रखा, पी क्यू 1.28 ये पूरा दे रखा है यहां से यहां तक, और फिर उसके बाद पी आर दे रखा है, हमें पी आर दिस इज 2.56 ना दे रखा है, और
PE 1.8, 0.818 और यहाँ पे PF 0.3636। अब मुझे निकालना भैया अब ये 28 है, अगर ये 1.28 है तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 1.10 लिख सकता हूँ। EQ बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे 36 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2.2 लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू बता रहा हूँ मैं, और ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू बताया जा रहा है आपको, है ना। यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इतना तो माइनस करके आप लिख सकते हो। तब मैं फटाफट लिखूंगा यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन देखो, पीई अपॉन में पीई अपॉन में EQ 0.18 अपॉन में 0, ठीक है। यहां तक हमने देख लिया। अब 0 डेसिमल्स हटा देंगे, डेसिमल्स हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 18 अपॉन में 1010, 9 अपॉन में 55, 9 अपॉन में 55, दिस इज ये। और फिर उसके बाद PF अपॉन में FR 0.36 अपॉन में 2 डेसिमल हटाओ भाई, डेसिमल हट गया, कितना हुआ 36 अपॉन में। अब इसको 4 से कट करो, 9 आया और दिस बिकम 55। ये दोनों रेशोज इक्वल आ गए। यहाँ पे भी रेशो क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये रेशो और दिस इज ये रेशो इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, ये बताओ भाई। रेशो इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, रेशो इक्वल हो गए कि नहीं हुए, बिल्कुल हुए। तो अब यहाँ पे मैं लिखूंगा हियर PE और EQ इक्वल्स टू PF और दिस इज FR इक्वल आ गए, ये दोनों इक्वल आ गए। PE EQ और PF FR इक्वल आ गए। सो EF पैरेलल टू QR बाय व्हाट, बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। BPT थ्योरम। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तीनों के तीनों पार्ट हमने बहुत खूबसूरती से करे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, थर्ड, सॉरी सेकंड था। थर्ड पार्ट भी हमने बहुत खूबसूरती से कर लिया। सेकंड क्वेश्चन के तीनों के तीनों पार्ट को बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे बच्चे, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है फिगर दे रखा है, फिगर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फिगर दे रखा है। एक मिनट, ठीक है, आ जाते बच्चे। देखो ये फिगर दे रखा है हमारे पास में, और क्या कह रहा है LM। देखो LM कहाँ पे है, मैं थोड़ा सा फिगर में अच्छे से समझाने की कोशिश कर। LM पैरेलल टू बता रहा है CB, ये वाली लाइन दिखाई दे रही है आपको एक्स्ट्रा, और ये स्टेटमेंट में गिवन है। और LN, दिस इज LN और CD के पैरेलल है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि जो AM और MB अपॉन, इसका रेशो AM अपॉन में MB और AN अपॉन में ND का रेशो हमें प्रूव करना है कि बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन हमने समझ तो लिया, लेकिन अब कैसे करेंगे इसको, तो लिखना पड़ेगा हमें गिवन, दिस इज गिवन क्या क्या है बच्चे, देखो गिवन है LM पैरेलल टू CB एंड LN अपॉन में CD। अब इसके बाद टू प्रूव क्या करना है मेरे बच्चे,
ए एम अपॉन में ए बी और ए एम अपॉन में ए बी, एम बी नहीं प्रूव करना है, ए बी प्रूव करना है। और क्या कह रहा है मेरे बच्चे, ए एन अपॉन में ए डी, यहां तक प्रूव करना है। बहुत अच्छे से कर सकते हैं हम, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। तो प्रूफ यहां पे देखते हैं भैया, प्रूफ अब ले लेते हैं भाई ट्रायंगल, कौन से अपर वाले ट्रायंगल में लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, कौन से में, ए बी और सी। अब यहां पे ए बी सी में एल एम पैरेलल टू बी सी, ये है गिवन, क्या है, गिवन है। तो जब गिवन है तो हम क्या कह सकते हैं, रेशियो इनके क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए एम ए एम अपॉन में एम बी और ए एल अपॉन में एल सी बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये पहली इक्वेशन होगी, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। हमने फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लिया, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। यहां तक बात समझ में आई। अब इसके बाद मेरे बच्चे ध्यान से देखो, इसके बाद बच्चे देखो, एंड इन ट्रायंगल, ये छोटे वाला ट्रायंगल है, नीचे वाला ADC, ADC हमने ले लिया, और AN, अब इसमें पैरेलल चीजें दे रखी है, क्या दे रखी है, N L पैरेलल टू DC, क्या है, गिवन है, ये गिवन है। तो AN अपॉन में ND और AL अपॉन में LC बाय BPT थ्योरम। दिस इज सेकंड। अब देखो भाई, AL अपॉन में LC, AL अपॉन में LC दोनों इक्वल आ रहे हैं दोनों साइड में, तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। जब ये दोनों इक्वल है तो AM अपॉन में MB, AN अपॉन में AN, AM अपॉन में MB, और दिस इज AN अपॉन में ND। बट मुझे तो ये प्रूफ करना ही नहीं था, मुझे ये पता है, चल गया कि आगे भी थोड़ा सा सॉल्यूशन और करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो भाई, आगे सॉल्यूशन कैसे करेंगे। आगे सॉल्यूशन क्या कह रहा है, मैं इसी को रेसिप्रोकल कर देता हूं, रेसिप्रोकल कर दूं। AM अपॉन में MB है, तो MB अपॉन में AM हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भैया, दिखाई दे रहा है यहां तक। और AN अपॉन में ND है, तो ND अपॉन में AN है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। अरे मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया बच्चे, अब दोनों तरफ मैं 1 प्लस कर देता हूं, दोनों तरफ क्या कर देता हूं, 1 प्लस कर देता हूं, 1 प्लस कर दिया मैंने, ठीक है। दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, 1 प्लस कर दिया। अब क्या आया, AM एलसीएम आया, AM प्लस MB, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे भी AN एलसीएम आया और ND प्लस AN, ये आ गया। यहाँ तक दिखाई दे रहा है, प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना, एन तक, ठीक है। जब ये दिखाई दे रहा है तो हम देख लेते हैं यहाँ फिगर में, AM ऊपर वाले में AM प्लस MB, तो क्या होगा, AB हो जाएगा, दिस इज AB अपॉन में AM, और नीचे क्या हो जाएगा, ND प्लस AN, तो क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, AD अपॉन में AN,
अब मुझे प्रूव करना था ऐसा ही कुछ, लेकिन जो नीचे है वो ऊपर चाहिए, ऊपर वाले नीचे, तो हम फिर से क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, ए एम अपॉन में ए बी और ए एन अपॉन में ए डी। ये प्रूव हो गया, ये हूबहू यही आया जो हमें प्रूव करना था, बिल्कुल प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, यस या नो, यही प्रूव करना था, हमने लिख दिया भाई, प्रूव्ड। क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई। सबसे पहले मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन में ये बड़े वाला ट्रायंगल ले लिया, हमने बड़े वाले ट्रायंगल को देखा और बड़े वाले में से एक हाफ ऊपर अपर वाला पोर्शन उठा लिया, अपर वाला पोर्शन हमने उठा लिया, ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन हमने उतारा, और इसको भी ये पूरा पोर्शन ये रहेगा। पहले मैं इसको रंग रोपण करता हूं। एल है यहाँ पे। अब देखो इसमें क्या क्या कहा गया है, ये वाला पोर्शन दिस इज, ये पैरेलल है, एम एल पैरेलल टू बी सी, एम एल पैरेलल टू बी सी, अलग अलग दिखाई दे रहा है, ये कह रहा था। तो मैंने इस ट्रायंगल को उठाया और काम कर दिया, इस वाले ट्रायंगल को, अपर वाले ट्रायंगल को उठाया और इसके साथ में यहाँ पे काम करा, ये रहा, मैंने बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम लगाया और यहाँ तक काम हो गया। अब फिर उसके बाद उसके जस्ट नीचे ट्रायंगल बच रहा है, ट्रायंगल, इस वाले को मैंने यहाँ पे काम करवाया इसके साथ में। अब मैंने देखा कि ए एल अपन में एल सी, ए एल अपन में एल सी दोनों में इक्वल आ रहे हैं, तो मैंने फर्स्ट और सेकंड को कंपैरिजन कर लिया, कंपैरिजन करके मैंने देखा कि ए एम अपन में एम बी आ गया और ए एन अपन में एन डी आ गया। लेकिन मुझे क्या चाहिए, ए एम अपन में ए बी चाहिए, एम बी नहीं चाहिए, और मुझे ए एन अपन में एन डी चाहिए, एन डी दे रखा है और ए डी चाहिए मुझे। तो मैंने क्या करा, रेसिप्रोकल करा, और रेसिप्रोकल करके दोनों तरफ मैंने 1 प्लस करा, 1 प्लस करने के बाद मुझे यहाँ पे सारी चीजें प्राप्त हुई। लेकिन मुझे क्या दिख रहा है, रेसिप्रोकल फिर से करना पड़ेगा क्योंकि ये प्राप्त करना है। दोबारा मैंने रेसिप्रोकल करा, क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है ना। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, देखते हैं भाई। फिगर दे रखा है, फिगर हमारे पास में है, फिगर ये दे रखा है, क्या दे रखा है, ए डी, सॉरी ये फिगर दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में फिगर दे रखा है डी ई, वेयर इज डी, दिस इज डी ई, दिस इज डी ई, ये रहा डी ई, पैरेलल टू ए सी, ए सी दे रखा है, ए सी के पैरेलल है, ये रहा। दिख गया। अब इसके बाद मेरे बच्चे, अब क्या कह रहा है, कह रहा है ये वाली बात तो हमने फिगर में अच्छे समझ ली। अब ये बात कह रहा है डी एफ, यहाँ पे दिस इज डी एफ, ये रहा डी एफ अपॉन में ए ई, ये रहा भैया, ये यहां तक बात समझ में आ रही है, यहां तक बात समझ में आ रही है। और हमें प्रूव करना है ये वाला पोर्शन, बी एफ अपॉन में एफ ई और बी ई अपॉन में ई सी। तो हम देखते हैं भाई, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से हमने समझ लिया, समझ लिया, तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन में। गिवन है, गिवन है मेरे बच्चे, गिवन व्हाट, क्या क्या गिवन है, डी ई पैरेलल टू ए सी, ये गिवन है, और एंड डी एफ पैरेलल टू ए ई, ये भी गिवन है। प्रूव करना है, टू प्रूव, टू प्रूव, टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, बी एफ, बी एफ प्रूव ये करना है, बी एफ अपॉन में ई एफ या एफ ई और बी ई अपॉन में ई सी, ये प्रूफ करना है। प्रूफ में आ जाओ भाई, प्रूफ में आ जाते हैं भैया, प्रूफ में। अब लेते हैं भाई ट्रायंगल, ट्रायंगल को लेंगे, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी। पहले मैंने कौन सा बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। अब ए बी सी में देखते हैं, सबसे पहले ए बी सी देखने से पहले मैं एक चीज समझा देता हूँ, थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ। ए बी सी की बात हो रही है ना, ए बी सी, ए बी सी में एक चीज और बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है, तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ।
अब ये दिखाई दे रहा है फिगर आपको अच्छे से। अब क्या कह रहा है, ए सी, अब यहाँ पे ले लेते हैं हमें गिवन क्या है, डीई पैरेलल टू ए सी दे रखा है, डीई पैरेलल टू ए सी दे रखा है, डीई पैरेलल टू ए सी दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। ये है गिवन, दिस इज गिवन है, ये गिवन है, गिवन पोर्शन। तो हमें क्या पता चलेगा, गिवन है, देन तो बी डी तो बी डी अपॉन में डी ए और बीई अपॉन में ई सी बाय बीपीटी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, यहां तक फर्स्ट इक्वेशन हमने ले लिया। अब इसके बाद मेरे बच्चे ध्यान से देखना, अब इसको फिर से हम ला देते हैं। अब मुझे क्या देखना है, ट्रायंगल कौन से में, इन ट्रायंगल ए बी ई ट्रायंगल में ले लेते हैं भाई, ए बी ई। कौन से वाले में, ए बी ई। इस वाले पोर्शन को हम हटा ही देते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, फिगर हमने इरेज कर दिया इतना। अब यहाँ पे मेरे बच्चे ध्यान से समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब क्या दे रखा है इसमें, डी एफ पैरेलल टू ए ई गिवन है, दिस इज गिवन। अब देखो बच्चे, बी डी अपॉन में डी ए और इक्वल्स टू बी एफ अपॉन में एफ ई बाय बीपीटी थ्योरम। ये सेकंड आ गया, दिस इज सेकंड। अब देखो मुझे एक चीज क्या कॉमन दिखाई दे रही है दोनों ट्रायंगल्स में, दोनों में। अब तो भाई काम हो गया, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इरेज जो था छुपाया हुआ था वो सारी चीजें सामने आ गई। अब देखो बच्चे, मुझे एक चीज दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे, बी डी अपॉन में डी ए दोनों में इक्वल आ रहे हैं एक साइड में, लेकिन ये LHS में इक्वल आ रहे हैं, RHS में अलग अलग हैं। तो मैं कंपैरिजन करूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से हमें पता चला मेरे बच्चे कि व्हाट BE दिस इज ए EC और BF अपॉन में FE प्रूव्ड। यही तो हमें निकालना था, यही तो प्रूव करना था। देखो यही तो प्रूव करना था, ये रहा, इसी को तो प्रूव करना था, हमने कर दिया। कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई। क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से, मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास करा है, ठीक है। आगे आ जाते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे। फिफ्थ वाला क्वेश्चन मजेदार है, सेम ऐसा ही है। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन में क्या क्या बातें कही गई है, फिफ्थ क्वेश्चन है DE, कहाँ है D, ये रहा, ये वाला पोर्शन, और OQ ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये रहा, ये है। इसको क्या कह रहा है, और क्या कह रहा है इधर देख लो, DF दिस पोर्शन, DF और OR दिस इज ये पोर्शन। ये क्या कह रहा है, दे रखा है और कह रहा है शो करना है ये वाला पोर्शन इसके इक्वल है। तो मैं निकाल ही लेता हूं सबसे पहले
गिवन वगैरह लिख लेता हूँ, गिवन लिखता हूँ, गिवन गिवन डी फोन में पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर टू प्रूव ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ये इतना हमें प्रूव करना है। अब मैं क्वेश्चन को अच्छे से समझाऊंगा जैसे मैंने समझा रखा है पिछले क्वेश्चंस को। अब देखो भाई, मैं कौन से क्वेश्चन, सबसे पहले मैं फिगर ले लेता हूँ। फिगर कौन सी, प्रूफ में आ जाओ भाई, प्रूफ प्रूफ इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू डी ई डी पैरेलल टू ई डी पैरेलल टू या डी ई पैरेलल टू, डी ई पैरेलल टू लिखो, ये रहा डी ई पैरेलल टू, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, ये दे रखा है गिवन। ये क्या है, गिवन है मेरे बच्चे, ये गिवन है। जब ये गिवन है तो मैं देख लेता हूँ भाई क्या क्या चीजें हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले अब यहाँ तक बात समझ में आ रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। तो हम ले लेते हैं भाई, यहाँ पे पोर्शन में कहा गया है तो ई वट डी, यहाँ पे डी भी है, दिस डी ई और ओ क्यू पैरेलल देखा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई, लिखेंगे वट, तो पी ई अपॉन में ई क्यू और पी डी अपॉन में डी ओ, ये बाय बीपीटी आएगा। फर्स्ट मान लिया हमने, यहाँ पे हम लाइन ही ड्रॉ कर देते हैं। अब दूसरे वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं भाई, ट्रायंगल एंड इन ट्रायंगल। अब दूसरे वाले ट्रायंगल में ले लेते हैं भाई, दूसरा वाला ट्रायंगल क्या होगा, दूसरा वाला ट्रायंगल देख लेते हैं भाई। ये रहा ये पोर्शन। अब देख लेते हैं भाई, यहाँ पे आजा भाई आजा, ट्रायंगल पी ओ आर डी एफ पैरेलल टू ओ आर, डी एफ पैरेलल टू ओ आर गिवन है। क्या है, गिवन है मेरे बच्चे। जब गिवन है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो वट डी एफ अपॉन में डी एफ क्यों होगा भाई, पी एफ अपॉन में एफ आर, कहाँ दिखाई दे रहा है, पी एफ अपॉन में एफ आर और पी डी अपॉन में डी ओ बाय बीपीटी, दिस इज सेकेंड बीपीटी।
अब मुझे दिखाई दिया यहाँ पे मेरे बच्चे, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल है, ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन इक्वल है। लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, पीई अपॉन में ई क्यू, पीई अपॉन में ई क्यू और पीएफ अपॉन में एफ आर, पीएफ अपॉन में एफ आर। ठीक है, और जब ऐसा होगा तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे पहले इसको फिर से ला देते हैं पूरी फिगर को। अब क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है ध्यान से देखना भाई, अलग कलर से दिखाऊंगा मैं इसको। क्या कह रहा है, पी एफ पीई अपॉन में ई क्यू, पीई ये वाला पोर्शन अपॉन में ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन अपॉन में ये वाला पोर्शन। इसका मतलब क्या कह रहा है कि ये वाला पैरेलल है इसके, क्यों होगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। का मतलब ये है ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, क्यों बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। हैंड्स प्रूफ, हैंड्स प्रूफ, प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ तक बात समझ में आई, प्रूव हो गया। यही वाली बात हमें प्रूव करनी थी, ये रहा, ये वाली बात हमने प्रूव कर दी। ये यहाँ तक बात समझ में आ रही है बहुत अच्छे से। अगर यहाँ तक बात समझ में आ रही हो तो भाई साहब चैनल वैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का, ताकि भाई हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और मेन मोटिवेशन का नहीं है, आप बस इससे फायदा उठा लो, और कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल मत करो, लेकिन बस मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना बस उसको सार्थक कर दो। सार्थक मतलब यूज में ले लो। आपके बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन बनता है या इसके जैसा क्वेश्चन बनता है तो आप सही करके आ जाओ, बस वही मेरी क्या हो जाएगी, मतलब समझ लो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हो। ठीक है, धन्यवाद। और मन करे तो कर देना। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने, 6 क्वेश्चन में है भाई क्या मामला, यहाँ पे देखते हैं। मामला ये है 6 क्वेश्चन, फिगर दे रखा है और ए बी सी ट्रायंगल दे रखा है। ये रहा ए बी सी, साथ साथ में दिखाता जा रहा हूं। दिस इज ए बी सी, ये है दे रखा है ट्रायंगल। ठीक है, ए बी सी पॉइंट्स दे रखे हैं और पॉइंट दे रखे हैं, ट्रायंगल बनाना है। पहले पॉइंट्स ही ले लेते हैं। इसमें पॉइंट्स दे रखे ना ए बी सी, ए बी और सी पॉइंट दे रखे हैं। दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज सी पॉइंट दे रखे हैं। पॉइंट्स आर ऑन ओपी, कहाँ है ओपी, दिस इज ओपी, ओ क्यू, ओपी इधर है, ओ क्यू इधर है, ये रहा, और ओ आर, ओपी ओ क्यू ओ आर, ये रहा। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि सच दैट ए बी पैरेलल टू पी क्यू। ए बी कहाँ है, ये रहा, अलग कलर से बनाता हूं। ए बी, ये ए बी दे रखा है, ए बी पैरेलल टू पी बी, ये दे रखा है, ए बी पैरेलल टू पी बी दे रखा है, ये रहा, दिखाई दे रहा आपको। और इसके बाद ए सी पैरेलल टू पी आर, ए सी, वेयर इज ए सी, देखते हैं भाई, ए सी दिस और दिस इज पी आर। ये कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया। हमें शो क्या करना है, शो क्या करना है, ध्यान से देखो, शो क्या करना है हमें, ये वाला, ये लाइन बी सी पैरेलल टू क्यू आर प्रूव करना है, हमें बी सी पैरेलल टू क्यू आर प्रूव करना है। तो अब मैं प्रूव करने पाता हूं भाई, फटाफट देखेंगे।
ठीक है, क्वेश्चन तो हमने समझ लिया। ठीक है, मैं बहुत डिटेल में क्वेश्चन को समझा रहा हूं ताकि क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो मामला डन हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले कौन से ट्रायंगल को लेने की कोशिश करूंगा, ध्यान से देखना। मैं इसको अलग कलर में कर रहा हूं, इस वाले ट्रायंगल को ले रहा हूं मैं, ये रहा, दिस इज दिस ट्रायंगल। ये वाला ट्रायंगल, ये मैंने ले लिया इस वाले ट्रायंगल को, और यहाँ पे ए जो छुपा हुआ है, ए ये रहा ए, और लाइन आ गई भाई, ठीक है। कलर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ, दिस इज रेड। ये रहा, हमने ट्रायंगल को निकाल लिया, ये वाला ट्रायंगल रहा, ये ट्रायंगल हमने साइड में कर दिया। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है तो कलर हटा ही देता हूँ मैं, सबसे ज़्यादा मैं मेन कलर लगा देता हूँ, बात खत्म करते हैं। ये वाला ट्रायंगल रहा, ये ट्रायंगल, ये, और ये रहा। हमने इसको कट करके निकाल लिया, ठीक है, कट करके निकाला। और यहाँ से देखेंगे भाई, गिवन वगैरह जो लिखना है लिखेंगे, गिवन गिवन है, गिवन सारे पॉइंट्स लिखेंगे। सबसे बेसिक पॉइंट लिख देता हूँ मैं, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, और ए सी पैरेलल टू पी आर, ए सी पैरेलल टू पी आर, ये दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। और टू प्रूव क्या करना है, बी सी पैरेलल टू क्यू आर प्रूव करना है, बी सी पैरेलल टू क्यू आर प्रूव करना है हमें। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? बी सी पैरेलल टू क्यू आर। तो प्रूफ में आ जाते हैं, प्रूफ देखो, प्रूफ में क्या है, अब ले लेते हैं इन ट्रायंगल कौन सा है, पी ओ क्यू, और इसमें ए बी पैरेलल टू पी ओ, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, कहाँ पे, दिस इज ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ये वाली लाइन, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, इसके पैरेलल है, ये पैरेलल है और ट्रायंगल भी है। तो हम क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चे, मैं लिख सकता हूँ, तो यह इंप्लाइज है, कह सकते हैं ए ओ, ये वाला ओ ए अपॉन में ए पी, ओ ए अपॉन में ए पी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन में पी बी क्यू बाय बीपीटी के थ्रू ऐसा हुआ, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है बच्चे? ऐसे ही इसको मैंने मान लिया फर्स्ट। अब दूसरे वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं, ट्रायंगल अपोजिट में है, दूसरे साइड में है, इसके जस्ट अपोजिट में है। ले लेते हैं भाई ट्रायंगल को, ये वाले ट्रायंगल लेंगे। कौन से ट्रायंगल, ध्यान से देख लो भाई, ये, दिस इज ये, और दिस, और हमने ये वाला। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ट्रायंगल दिख रहा होगा साइड में, जिस ट्रायंगल की बात करूं मैं। ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं हम, एंड इन ट्रायंगल POR AC पैरेलल टू PR, AC पैरेलल टू PR, implies that हम क्या लिख सकते हैं, जो AC
ए सी है पैरेलल टू पी आर है, ए सी पैरेलल टू पी आर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए ओ अपॉन में ए पी, ए ओ अपॉन में ए पी, ए ओ अपॉन में ए पी, और क्या लिख सकते हैं, ओ सी अपॉन में सी आर, ओ सी अपॉन में सी आर, ओ सी आर बाय पीपीटी, पीपीटी सेकेंड। अब देखो मुझे एक चीज दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे, क्या दिखाई दे रहा है, देखो मुझे ओ ए अपॉन में ए पी और ओ ए अपॉन में ए पी दोनों इक्वल नजर आ रहे हैं, दोनों इक्वेशन में, है ना, नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये तो मैं सर्कल करता हूं आपको समझाने के लिए, कहीं आप सर्कल करने लगे हो। ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं, तो ये भी इक्वल होनी चाहिए, एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल होना चाहिए ना। तो मैं लिखूंगा बाय या फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। अब इक्वेशन में यहाँ पे आ जाते हैं भाई, क्या लिखेंगे, लिखेंगे ओ बी अपॉन में बी क्यू और ओ सी अपॉन में सी आर। अब ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ध्यान से देखो फिगर में क्या कह रहा है, ओ बी, ये रहा ओ बी, ओ बी अपॉन में बी क्यू, ओ बी अपॉन में बी क्यू और ओ सी अपॉन में सी आर। ये बटे ये बटे ये रेशियो इनके इक्वल नजर आ रहे हैं। जब रेशियो इक्वल आते हैं तो हम क्या, पीपीटी से कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है, कहता है तब ये ट्रायंगल जो होगा ना, ये एक साइड के पैरेलल होगा। देखो तो हम क्या कह सकते हैं, जो बीसी है ना, बीसी पैरेलल टू क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, hence proved। यही चीज हमें प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, ये रहा, ये पोर्शन को प्रूव करना, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, यही प्रूव करना था, बीसी पैरेलल टू क्यू आर, बीसी पैरेलल टू क्यू आर हमने प्रूव कर दिया। कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, समझ में आया अच्छे से? मैंने कलर का भी यूज करा है, बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करा है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के पास में आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें तो फिगर भी नहीं दे रखा है। देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 7th क्वेश्चन है, इज दैट यूजिंग थ्योरम 6.1 कौन सा है, बीपीटी 6.1 बीपीटी है। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट, देखो, ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। सबसे पहले ट्रायंगल की बात कह दी तो ट्रायंगल उठा लिया हमने, एक ट्रायंगल है, दिस इज ट्रायंगल, ये रहा, दिस इज ट्रायंगल, ये रहा, ठीक है, ए बी सी, ये रहा, इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट डी है, ये रहा डी पॉइंट, डी, और ये पैरेलल भी है, मिड पॉइंट है और पैरेलल भी है, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, और DE, और DE पैरेलल टू BC है, DE पैरेलल टू BC है, ये कह रहा है पैरेलल टू है, ये रहा पैरेलल टू अनदर साइड, और बाइसेक्ट करता है थर्ड साइड को, ये प्रूव करना है, बाइसेक्ट करता है थर्ड साइड को। सबसे पहले ये 9th क्लास में भी ऐसा थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम, चैप्टर नंबर 7 में है, ट्रायंगल में, लास्ट वाली एक्सरसाइज में है ये मिड पॉइंट थ्योरम।
सेकंड में, मतलब सेकंड एक्सरसाइज है। अब आ जाओ 7th में, क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई एक लाइन है वो ड्रॉ की जाती है, मिड पॉइंट है, एक लाइन है पहले ट्रायंगल की, एक लाइन है ए बी, उस पे मिड पॉइंट है डी, ठीक है। और कह रहा है वन लाइन बी पे, और पैरेलल क्या है, अदर लाइन पे थर्ड वाली लाइन पे पैरेलल है, और कह रहा है बाइसेक्ट कर रहा है। ये प्रूव करना है कि ई मिड पॉइंट है, बाइसेक्ट करना मतलब मिड पॉइंट प्रूव करना है। ये बात समझ में आ गई आपको, ये बात समझ में आई। कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसके जो ए बी साइड है ना उस पे एक पॉइंट है डी जो मिड पॉइंट है, मतलब ए डी और बी डी इक्वल है, ठीक है। अब कह रहा है कि जो ए डी डी ई है ना बी सी के पैरेलल भी है, तो ये प्रूव करो कि ई क्या है, मिड पॉइंट है। ये 9th क्लास में भी पढ़ा है आपने, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन व्हाट, लेट ट्रायंगल ए बी सी और डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी मिड पॉइंट है ए बी का। आगे बात कही जा रही है, और भी क्या बात है, एंड व्हाट, एंड डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव व्हाट, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, या आप कह सकते हो ए ई बराबर सी ई प्रूव करना है। ये भी कहने का मतलब ये है, अगर भाई इसको और इसको इक्वल प्रूव कर दिया, ए ई और ई सी इक्वल कर दिया, तो मिड पॉइंट ऑब्वियस सी बात है प्रूव हो जाएगा, है ना। तो हम प्रूफ में आते हैं भाई, प्रूफ देखो भाई, प्रूफ देते हैं। हमें पता है इन ट्रायंगल ए बी सी व्हाट, ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी है, डी ई पैरेलल टू बी सी है। यहाँ तक बात समझ में आई। तो हम लिख सकते हैं सो ए डी अपॉन में डी बी, या बी डी ए डी अपॉन में बी डी, और ए ई अपॉन में ई सी या सी ई बाय बीपीटी। जब पैरेलल लाइन होगी और ट्रायंगल होगा तो हम बीपीटी का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज और हमें पता है। आगे मैं लिख सकता हूँ ए डी अपॉन में ए डी, क्यों लिखूंगा अभी रीजन देता हूँ, और सब कुछ रीजन यहाँ पे है। ए डी अपॉन में ए डी इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है D is the midpoint ऑफ व्हाट, ए बी। इसका मतलब ये है, जब D मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये है D मिड पॉइंट है ए बी का, तो मैं लिख सकता हूँ ए डी इक्वल्स टू बी डी। मैंने बस बी डी की जगह पे मैंने क्या लिखा, ए डी लिखा है ना, यही तो लिखा है, बी डी की जगह पे ए डी लिखा है, और ए डी ऊपर पहले ही था। अब ये कैंसिल आउट होके क्या हो गया, 1 हो गया। अब 1 हुआ तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सी ई और ए ई, ये इक्वल आ गए, सी ई और ए ई इक्वल आ गए, सी ई और ए ई इक्वल आ गए कि नहीं आए। तो हमें यही तो प्रूव करना था, ये रहा, यही तो प्रूव करना था। तो हम लिख देंगे hence E is midpoint of AC. तो E is midpoint of AC। यहाँ तक प्रूव हो गया, मतलब ये वाला पोर्शन इसके इक्वल हो गया, प्रूव हो गया। बात समझ में आई। तो ये प्रूव्ड है।
अब यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या हो गया, अप्रूव्ड हो गया है बिल्कुल कंप्लीटली। तो आपको समझ में आया तो एक बार का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आप वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो, है ना। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो 7th है ना, 7th का अपोजिट है नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट इसका अपोजिट है, रेसिप्रोकल। जैसे बीपीटी है, बीपीटी का कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, वैसे ही है ये सारा सब। अब ले लेते हैं भाई क्वेश्चन, एक मिनट। इस अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 8, दिस इज 8, यूजिंग थ्योरम 6.2 थ्योरम है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स। अब देखो क्या कह रहा है, एक साइड है हमने ले लिया, दिस इज साइड, किसके हैं, ट्रायंगल्स के साइड लेने हैं, ए बी और सी, और इसके मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट डी, और दिस इज ई पॉइंट, और यहाँ पे हमने ज्वाइन करा इसको। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो मिड पॉइंट है, दिस इज मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड की बात करें, टू साइड कौन से हो गए, ए बी और ए सी, टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू, हमें प्रूव करना है पैरेलल टू डी, पैरेलल टू क्या है, थर्ड साइड के पैरेलल प्रूव करना है, ये बात कह रहा है। तो हम देखते हैं भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस करने का तरीका पता चल जाए तो आसानी है, करने का ना तरीका पता चले तो भाई मुश्किल हो जाता है। लेते हैं भाई गिवन, लेट ए बी सी ट्रायंगल है, और डी एंड ई आर मिड पॉइंट of AB and AC respectively। अब क्या कहने का मतलब, डी मिड पॉइंट है ए बी का, दिस इज डी, डी पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, डी मिड पॉइंट है ए बी का, डी मिड पॉइंट है ए बी का, और दिस इज ई मिड पॉइंट है ए सी का, ई मिड पॉइंट है ए सी का। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात होगी। तो अब आगे आ जाते हैं, टू प्रूव कर दिया हमने। अब क्या प्रूव करना है इसमें, थर्ड साइड हमें प्रूव करना है डी ई पैरेलल टू बी सी, प्रूफ में आ जाते हैं भाई। प्रूफ में आ जाते हैं भाई। इन ट्रायंगल की छोड़ो, हाँ ट्रायंगल ही ले लेते हैं, मिड पॉइंट दे रखा है, पहले ट्रायंगल लिख लेते हैं, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जब ए बी के मिड पॉइंट है, मैं लिख सकता हूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ, हेंस ए बी इक्वल्स टू बी डी। ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसको, इस वाली लाइन को इधर लेके आऊंगा, दूसरी साइड में लेके आया, तो इम्प्लाइज दैट ए डी अपॉन में बी डी लिख दूंगा, और यहाँ पे 1। अगर मैं ए डी से बी डी को दोनों तरफ से डिवाइड कर दिया, मैं दोनों तरफ क्या है, किससे डिवाइड करता हूँ, लिख ही देता हूँ, डिवाइडिंग बाय बी डी। दोनों तरफ मैंने बी डी से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बाय बी डी। दोनों तरफ मैंने बी डी से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे बच्चे, ए डी
अपॉन में बी डी, यहाँ पे डिवाइड करा, और यहाँ पे बी डी अपॉन में बी डी डिवाइड कर दिया। तो इसको मैं 1 लिख सकता हूँ कट करके, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं इसको इरेज करके बी डी अपॉन में बी डी को क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। बी डी अपॉन में बी डी को क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। यहाँ तक बात समझ में आई। अब ऐसे ही एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट है। सो ए ई इक्वल्स टू ई सी, ए ई इक्वल्स टू ई सी। तो अगर मैं दोनों तरफ फिर ई सी से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, सेम ऐसे ही प्रोसीजर कर सकते हैं, या लिख देता हूँ भाई। हाँ तो कहोगे सर एक स्टेप आपने हटा दिया, ऐसा समझने वाला स्टेप है इसलिए लिख रहा हूँ। डिवाइडिंग बाय ई सी से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा मेरे बच्चे, बचेगा ए ई अपॉन में सी ई, और सी ई अपॉन में सी ई होगा। तो ये कट हो गया, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दिस इज 1, तो हम इसको 1 लिख देंगे भाई। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है और दिस इज सेकंड इक्वेशन है। तो हम लिखेंगे भाई फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से मुझे एक चीज नजर आ रही है, 1 इधर भी है 1 इधर भी है। तो लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो भैया ए डी अपॉन में बी डी और ए ई अपॉन में सी ई, ए ई अपॉन में सी ई, ये दे रखा है। और इसे यहाँ पे लिख देता हूँ, या यहाँ पे दिख रहा होगा। जब ऐसा है रेशियो इनके इक्वल आ रहे हैं, जब रेशियो इक्वल आ रहे हैं ए डी अपॉन में बी डी और ए ई अपॉन में ई सी, तो हम क्या लिख सकते हैं, जब इनके रेशियो इक्वल आ गए मेरे बच्चे, तो मैं लिख सकता हूं कि भाई ये पैरेलल है। ये क्या है, पैरेलल है। कौन से, डी ई पैरेलल टू व्हाट है, बी सी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ पीपीटी थ्योरम एंड प्रूव यहाँ तक बात समझ आई। मैंने क्या करा, सबसे पहले एक ट्रायंगल लिया, जैसे जैसे बात कही गई, कह रहा है कि डी मिड पॉइंट है और ई मिड पॉइंट है। डी मिड पॉइंट है ए बी का और ई मिड पॉइंट है ए सी का, ये बात कही गई है। फिर उसके बाद मैंने इक्वल इसको मान लिया भाई, क्योंकि जब मिड पॉइंट है तो इक्वल होगा। और डिवाइड करा बी डी से, तो मुझे एक साइड में बी डी वाले साइड में 1 मिल गया, बी डी हट गया और बी डी नीचे आ गया इसके ए डी के। और ऐसे ही दूसरे वाले साइड में देखा मैंने, दूसरे वाले साइड में ई मिड पॉइंट है किसका, ए सी का, और ए ई और सी ई ये है, इक्वल हो गए। और फिर मैंने डिवाइड करा और ये वाला पॉइंट आया हमारे पास में, तो मैंने देखा कि 1 1 इक्वल आ रहे हैं, तो इनको कंपैरिजन कर दिया। कंपैरिजन के बाद में मुझे ये पता चला कि ये पैरेलल हो जाएंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। यहाँ तक बात समझ में आ गई भाई साहब। हमने बहुत खूबसूरती से 8 क्वेश्चन को बिल्कुल कंप्लीट करा है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया भाई स्क्रीनशॉट। आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9th क्वेश्चन इज दैट ABCD इज अ ट्रेपीजियम के बारे में बता देता हूँ। ट्रेपीजियम ऐसा होता है और ये पैरेलल होते हैं, इनकी 2 साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होते हैं। 2 साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। 2 साइड्स क्या हो जाती हैं मेरे बच्चे, पैरेलल हो जाती हैं। ये वाली ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड पैरेलल होगी। मैंने ले लिया ए बी सी और ये दिस इज डी साइड ले लिया। ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी, ये दे रखा है। और डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर, और ओ पे, किस पे करते हैं, ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। भाई इनके डायगोनल को इंटरसेक्ट कराओ। दिस इज ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं, सो डैट
सो डेट व्हाट, सो डेट हमें प्रूव करना है ये वाला पोर्शन ए ओ अपॉन में बी ओ, ए ओ अपॉन में बी ओ और सी ओ अपॉन में डी ओ। मुझे मतलब ये वाला प्रूव करना है ए ओ अपॉन में बी ओ और सी ओ अपॉन में डी ओ। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो ले लेते हैं भाई क्वेश्चन को। पहले इनको हम गिवन लिखेंगे भाई। गिवन सबसे पहले हमारे पास में है गिवन। अगर जिसने छोड़ा ना भाई सब बिल्कुल नंबर कट जाने उसको, तो लिखेंगे ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम ABC, ट्रेपीजियम ABC। और इसमें क्या है AB पैरेलल टू DC दे रखा है। हमें डायगोनल भी बाइसेक्ट करते, इस पे इंटरसेक्ट करते, बाइसेक्ट नहीं है इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर को। और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव व्हाट, हमें प्रूव करना है AO अपॉन में BO और CO अपॉन में DO। और अब मैं क्या करूँगा, कंस्ट्रक्शन करूँगा। कंस्ट्रक्शन क्योंकि बिना कंस्ट्रक्शन के नहीं हो सकता, तो मैं ज्वाइन कर दूंगा। ज्वाइन PQ थ्रू O पॉइंट O, थ्रू पॉइंट O पॉइंट के थ्रू मैंने ज्वाइन कर दिया इस चीज को। ये रहा O और Q, दिस इज पॉइंट। यहाँ तक बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं प्रूफ में आ जाता हूँ भाई। प्रूफ, दिस इज व्हाट प्रूफ। प्रूफ ले लो भाई। प्रूफ ले लो भाई। प्रूफ में प्रूफ में अब देखते हैं भाई कौन सा ट्रायंगल लेता हूँ मैं। सबसे पहले ध्यान से देखना भाई, ट्रायंगल लूंगा मैं। कौन से ट्रायंगल की तरफ मूव ऑन कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले मैं ट्रायंगल लूंगा ये वाला, ये रहा। ध्यान से देख लो भाई, मोटी लाइन कर देता हूँ इसको। कौन से ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं, दिख गया कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ भाई। फिगर में भी दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ। और इस पे क्या है, ये वाली लाइन, ये ले लिया मैंने ऊपर वाला। अपर कौन सा ट्रायंगल है ये, इन ट्रायंगल A B और D इसमें। और हमें पता है एक चीज और लिखना था पहले लाइन में, एक कंस्ट्रक्शन में और चीज लिखना है। रुक जाओ, एक चीज मैं भूल जाता हूँ, और भी लिखता हूँ। PQ पैरेलल टू AB और DC, इस मैनर में हमने ड्रॉ करा है DC के भी। अब इसके बाद प्रूफ वाले में आते हैं। प्रूफ, ये पैरेलल भी है। अगर इनको O के थ्रू जॉइंट होता है तो ये पैरेलल AB और DC के पैरेलल हमने ड्रॉ करा है। ठीक है, यहाँ तक ये पॉइंट मैंने जॉइंट में नहीं लिखवाया था, अब फिर लिखवा देता हूँ मैं। अब यहाँ पे प्रूफ में आ जाओ भाई। प्रूफ में मेरे बच्चे क्या है, कौन से ट्रायंगल में। मैंने ट्रायंगल दिखा दिया था आपको। ट्रायंगल देखो भाई, इन ट्रायंगल ABD। और हमें पता है इसका मतलब क्या होगा, OQ जब पैरेलल है तो PQ अगर पैरेलल है, PQ पैरेलल है तो PO भी तो पैरेलल होगा, बिल्कुल होगा पैरेलल। किसके हैं, AB के पैरेलल होगा, क्योंकि ये सबके पैरेलल है ना। ये रहा, ये पॉइंट तो हमने अभी कंस्ट्रक्शन से ही लिखा था। तो हम कह सकते हैं, तो AP अपॉन में DP, AP अपॉन में DP और OB अपॉन में DO, OB अपॉन में DO, OB अपॉन में AP अपॉन में DP और OB अपॉन में DO या BO अपॉन में DO। यहां तक बात समझ में आ रही होगी अच्छे से। तो ये किससे आया, बाय
बीपीटी से आया, बीपीटी। और दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज व्हाट, फर्स्ट इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन हमने मान ली, ठीक है। अब इसके बाद मेरे बच्चे आ जाते हैं फिर से दूसरे प्रोस्पेक्टिव से, देखते हैं ट्रायंगल कौन सा होगा, नीचे वाला ट्रायंगल। अब नीचे वाला ट्रायंगल कौन सा होगा, नीचे वाला ट्रायंगल मैं आपको चूज करके बता देता हूँ कौन सा नीचे वाला ट्रायंगल है। दिस ट्रायंगल, दिस और दिस, दो रेड कलर के हैं, दो रेड कलर है इधर, ये रहा। और यहाँ पे ये रहा कलर, दिख गया भाई रेड कलर वाला। तो मैं इसको ले लेता हूँ भाई, जिसमें इन ट्रायंगल कौन सा है, ए डी सी, ए डी सी। और इसमें क्या है भैया, पी ओ पैरेलल टू डी सी, पी ओ पैरेलल टू डी सी। अब लिखेंगे यहाँ पे AP अपॉन में, जब ये पैरेलल है एक साइड दूसरे साइड के, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, AP अपॉन में DP और AO अपॉन में CO। तो AP अपॉन में DP और AO अपॉन में CO बाय बीपीटी थ्योरम से। और दिस इज सेकेंड इक्वेशन, दिस इज व्हाट, सेकेंड इक्वेशन होगी। मैंने एक चीज यहाँ पे नोटिस करा, क्या नोटिस करा बच्चे, यहाँ पे मुझे एक चीज नोटिस हो रहा है, AP अपॉन में DP यहाँ पे भी इक्वल है और AP अपॉन में DP यहाँ पे भी इक्वल है। बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, AP अपॉन में DP और AP अपॉन में DP इक्वल है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को कंपैरिजन कर दिया, तो मैं क्या लिख दूंगा, AO अपॉन में CO, AO अपॉन में CO और BO अपॉन में DO। जब LHS और LHS इक्वल है तो RHS और RHS इक्वल होंगे, AO अपॉन में CO और BO अपॉन में CO, BO अपॉन में DO। अब मैं देख रहा हूं मुझे AO चाहिए, नीचे CO दे रखा है और यहाँ पे CO है, यहाँ DO है, तो मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। CO को उधर शिफ्ट करता हूँ और BO को इधर शिफ्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे बच्चे मेरे सामने आया AO अपॉन में BO और CO अपॉन में DO, ये आ गया। और यही तो प्रूव करना था हमें, यही तो प्रूव करना था मेरे बच्चे, यही तो प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। तो हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। यहाँ तक प्रूव हो गया, कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। ट्रेपेजियम का अच्छा सा कंसेप्ट था, बहुत अच्छा कंसेप्ट था, हमने बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरती से इसको फिनिश करा है, बहुत अच्छे से कंप्लीट करा है ना। आप एक बार पानी पियो और मैं भी पानी पीता हूं, तब तक क्वेश्चन करते हैं 10th वाले पे, इसी का जस्ट अपोजिट है। पहले एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो हो गया होगा भाई, आपका जल जलपान हो गया होगा। तो आगे आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। देखो भाई, यहाँ पे क्वेश्चन है
10th वाला, 10th क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, डायगोनल, इसी का जो हमने 9th अभी करा है ना, 9th इसी का जस्ट अपोजिट है। अपोजिट जैसे कह सकते हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ, बीपीटी जैसे है उसका कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, सेम क्वेश्चन का भी कन्वर्स कह सकते हो आप। ठीक है, इधर आ जाओ। कन्वर्स बोलना सही है, अपोजिट बोलना सही नहीं है। तो भैया 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटर एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ और सच दैट, हमें ये दे रखा है, ये गिवन है, ये भी पोर्शन गिवन है, हमें प्रूव करना है कि एबीसी डी क्या है, ट्रेपीजियम है। एबीसीडी क्या है, ट्रेपीजियम है। तो सबसे पहले भाई ट्रेपीजियम बनाते हैं। ट्रेपीजियम अच्छा अच्छी साइज का बना देते हैं भाई। यहाँ पे ट्रेपीजियम प्रूव करना है, बना नहीं रहे हैं, बस इस चीज को मानेंगे नहीं पहले कि ट्रेपीजियम है, बाद में प्रूव करेंगे कि ट्रेपीजियम है। दिखाई दे रहा है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी और दिस इज डी। और ये कह रहा है कि जो क्वाड्रिलेटर ना, क्वाड्रिलेटर एबीसी इंटरसेक्ट करता है ओ पे। ओ पे इंटरसेक्ट करवाओ भाई, ओ पे, ये रहा, ओ पे इंटरसेक्ट करवा दिया हमने। दिस इज ओ, दिस इज ओ। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता दो। अब मैं लिखूंगा, साथ साथ में लिखता जाऊंगा, गिवन गिवन ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर है, और इसमें क्या गिवन है, ए ओ अपॉन में बी ओ और सी ओ अपॉन में डी ओ दे रखा है। और अब हमें प्रूव करना है, टू प्रूव जो ए बी सी डी है ना, वो ट्रेपीजियम है। ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ये हमें प्रूव करना है, ट्रेपेजियम। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, ट्रेपेजियम है, ये प्रूव करना है। अब आ जाओ भाई प्रूफ में आ जाओ। प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन में आओ। कंस्ट्रक्शन करना है हमें, ज्वाइन या ड्रॉ पी ओ इन सच अ मैनर, इस तरीके से ड्रॉ किया गया कि मैंने ड्रॉ कर दिया पी ओ, दिस इज पी ओ, हमने ड्रॉ कर दिया। सच अ मैनर पी ओ पैरेलल टू ए बी, पी ओ पैरेलल टू ए बी, पी ओ पैरेलल टू ए बी हमने ऐसे मैनर में ड्रॉ करा है कि पी ओ ए बी के पैरेलल है। बस इतनी हमने कंस्ट्रक्शन से करा है काम। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे, प्रूव करने वाले पे, प्रूव वाले पोर्शन पे। कौन सी चीज हम पहले लेंगे भाई साहब, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, बहुत अच्छे से दिखाई देगा कि कौन से पोर्शन को ले लिया हमने, दिस पोर्शन। ट्रायंगल कौन सा लेंगे, देख लो, आपको दिखाई देगा इसके बाद कौन सा ट्रायंगल आ रहा है। कौन सा ट्रायंगल आ रहा है मेरे बच्चे, दिस ट्रायंगल। दिस ट्रायंगल और इसमें क्या है, पीओ, इस वाले ट्रायंगल को ले लिया। पीओ क्या है, पैरेलल है ए बी के। मैं लिखूंगा यहाँ पे, लिखना शुरू कर दिया, इन ट्रायंगल ए बी डी और पीओ पैरेलल टू ए बी, पीओ पैरेलल टू ए डी। तो हम लिखेंगे भाई ए पी अपॉन में डी पी और बी ओ अपॉन में सी ओ या डी ओ, सी ओ कैसे हो जाएगा, डी ओ, बी ओ अपॉन में डी ओ, दिस इज डी ओ बाय पीपीटी
और दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी तो बताओ भाई। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ए पी अपॉन में डी पी और ए पी अपॉन में डी पी, ए पी अपॉन में डी पी, ये रहा डी पी, दिस इज डी पी, ए पी अपॉन में डी पी और बी ओ अपॉन में सी ओ। यहाँ तक बट यहीं पे हमने फर्स्ट लेना ही नहीं था। चलो मैं यहाँ से लिख लेते हैं, ले या ना ले वो उसके बाद की बात है, पहले यहाँ पे देखते भाई। बट हमें क्या गिवन है, बट हमें गिवन है, बट गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन है ए ओ अपॉन में बी ओ और सी ओ अपॉन में डी ओ। इसको क्रॉस कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए ओ सी ओ और बी ओ डी ओ। अब एक बात बताओ, दिस इज फर्स्ट और दिस इज सेकंड, सेकंड इक्वेशन। अब एक बात बताओ, इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, कॉमन क्या दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे, कॉमन दिखाई दे रहा है बी ओ डी ओ, बी ओ डी ओ, ये कॉमन दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से क्या हो जाएगा, ए पी अपॉन में डी पी और ए ओ अपॉन में सी ओ। देखो ए पी अपॉन में डी पी और ए ओ अपॉन में सी ओ, ए ओ अपॉन में सी ओ। तो हम लिख सकते हैं जब ऐसा होगा, तो जब रेशियो इक्वल हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ये वाला है इसके भी पैरेलल है, चले ये पैरेलल भी है, तो हम लिखेंगे हैंस ए पी ओ पैरेलल टू डी सी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो यहाँ पे हम एक बात लिखेंगे, इस वाले पोर्शन पे इधर देखोगे तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन से क्या लिखा है, कंस्ट्रक्शन से ए ओ पैरेलल टू बी ए बी, ए ओ पी ओ पैरेलल टू ए बी, पी ओ पैरेलल टू ए बी, और यहाँ पे क्या आया पी ओ पैरेलल टू सी डी। तो लिखेंगे हैंस पी ओ पैरेलल टू ए बी और डी सी दोनों के। और जब ऐसा होगा तो हम लिख सकते हैं ए बी पैरेलल टू डी सी, सो ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, प्रूव्ड। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, चैप्टर नहीं है, एक्सरसाइज 6.2 फिनिश्ड, क्या होगी, फिनिश्ड होगी। और अब आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी 6.3 की। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपको चैनल को क्या करना है, बहुत ज़्यादा प्यार देना है और इसको ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, ताकि बहुत से ज़्यादा बच्चे जो ज़रूरतमंद हैं उनसे मैं जुड़ सकूं। ठीक है, धन्यवाद।